हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपाइस पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको जो है 5 अक्टूबर के लिए टारगेट्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों के रिस्पॉन्सेस आए थे और हमने देखा है कि हम डे बिफोर देंगे टारगेट्स आपको, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इसके बारे में कहा था। एंड समवेयर वी आल्सो फील आपके लोगों के जो रीजंस देख के कि कहीं ना कहीं अगर पहले बता दिया जाए तो लोगों को एक एडवांस में पता होगा कि क्या करना है, तो सुबह से एकदम वही चीज प्लान लेके वो अगले दिन अपने टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए सोर्सेस, आई होप अभी तक तो आपको आइडिया लग गया होगा कि यही सोर्सेस पढ़नी है, ठीक है। और टाइमलाइन भी हमने बता दी है, ये 2 से 3 दिन में खत्म करेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट 20 to 25 डेज में ये सारा जो है हम टॉपिक वाइज जो है इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ के खत्म करेंगे फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, ठीक है। अब देखो, इंडियन इकोनॉमी का टारगेट देने से पहले मैं आपको सिलेबस दिखाना चाहता हूँ। देखो, वैसे आई होप कि आप लोग अपने आप से भी देखते हो, राइट। प्लीज ऐसा मत करना कि आप हमेशा हर चीज के लिए मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ। देखो, वही मैं जो हमेशा बोलता हूँ, आगे जाके आप आईएएस बनोगे, राइट। आईएएस या आईपीएस या इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो ये जो सर्विसेज है ना, इन सर्विसेज में आपको हमेशा कौन सी पोजीशन दी जाएगी? किसी भी चीज को हेड करने की या किसी भी चीज को लीड करने की पोजीशन दी जाती है। जैसे आईएएस बनते हो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो डिस्ट्रिक्ट में आपको लीड करना है सबको, सारे डिपार्टमेंट्स को। तो आप वहां पे जाके ऐसा नहीं कि आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो, उल्टा आपको ये जानना होगा कि दूसरे आप पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो इसीलिए अभी से जो एक डिपेंडेंसी मत रखिए कभी भी, खुद से भी चीजें किया करें। गाइडेंस और डिपेंडेंसी होने में अंतर है, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। गाइडेंस लेना दैट्स गुड, बट डिपेंडेंट हो जाना ये गलत है। और देखो, सबसे बड़ी चीज यही होती है कि कोचिंग में कई बार लोग क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं कोचिंग पे, कि बस ये जो कराएंगे उसी हिसाब से हम करेंगे। नहीं, वहां से आपको गाइडेंस लेना है, ठीक है। उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, ठीक है। अपना दिमाग भी लगाना है, ओके। तो सिलेबस प्रीलिम्स का देखिए, देखो प्रीलिम्स का एक्चुअल नोटिफिकेशन देखोगे, वहां ये लिखा हुआ है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। उसमें देखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पावर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा, ठीक है। तो ये कोई भी देखेगा ना, उसको असली में समझ में नहीं आएगा कितने क्या क्वेश्चन आते हैं। बट एक्चुअली देखोगे आप तो काफी चीजें हैं प्रीलिम्स में, जो स्टैटिक पार्ट भी है कि नेशनल इनकम वगैरह। बट कहीं ना कहीं एक तरीके से आपका कोर इकोनॉमिक्स नहीं पूछा जाता है प्रीलिम्स में, मतलब बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे इकोनॉमिक्स के, और बाकी जो है करंट अफेयर्स रिलेटेड जो है आपसे पूछा जाएगा। दो चीजें हैं आपके। तो अगर प्रीलिम्स की मैं बात करूं तो दो एस्पेक्ट्स तक है। एक तरफ कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे आपका जीडीपी हो गया, या आपके सीपीआई डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन इंडेक्स हो गए, या बीओपी को लेके हो गया। इस टाइप के कोर कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। दूसरी साइड क्या पूछा जाता है? आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में स्कीम्स हो गया, ठीक है। ये जैसे सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, डेमोग्राफिक्स को लेके, पावर्टी को लेके जो है पूछा जाता है। तो इस तरीके से दो पोर्शन। तो पहले हमें क्या करना है, पहले बेसिक जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे होगे, तो ये एनसीईआरटी में जो भी पढ़ोगे आप, उनको अगर कुछ भी इस टर्म से रिलेट भी करे ना, अगर कुछ भी डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इससे रिलेट कर, देखो जैसे डे वन में आपने पावर्टी पढ़ा था, सो इट्स डायरेक्टली रिलेटेड, मतलब डायरेक्टली आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो उसको इंपॉर्टेंट है तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। इंक्लूजन, ठीक है, डेमोग्राफिक्स। सो ये इन चीजों से रिलेटेड कुछ भी आप पढ़ो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेंस का सिलेबस अगर आप देखोगे तो देखो, मेंस के सिलेबस में एक है कि यहाँ देखो, ये बड़ा जनरल और ब्रॉड टॉपिक है, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानना, प्लस इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड क्या सारे इश्यूज है। अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ इस टॉपिक को, तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, क्या स्टेटस है। और यहाँ पे आपको इंडिया की इकोनॉमी पे फैक्ट्स और डेटा होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे, कौन से प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग हैं, एग्रीकल्चर में कितने लोग हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में कितने लोग हैं, ये सब पता। दूसरी चीज, आपको इश्यूज भी पता होने चाहिए इंडियन इकोनॉमी के साथ, राइट। इश्यूज भी पता होना चाहिए, सारे इश्यूज पता होना चाहिए, बट पर्टिकुलरली प्लानिंग को लेके क्या इश्यूज है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ और डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके क्या इश्यूज है, डेवलपमेंट को लेके क्या, और एम्प्लॉयमेंट को लेके क्या इश्यूज है। आई थिंक ये तो सबसे बड़ा टॉपिक अभी चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो इस चीज के लिए, तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं इस टॉपिक को आपको, तो आपको इंडियन इकोनॉमी का ओवरव्यू होना चाहिए, और जो है आपको उसके रिलेटेड सारे इश्यूज पता होने चाहिए, ठीक है। और ये कहाँ से पता चलेगा? ये आपको इन्हीं से पता चलेगा। ये वाली इससे ना, अगर ये पढ़ोगे ना, तो इससे पूरे इंडिया की इकोनॉमी का बैकग्राउंड, हिस्ट्री, क्योंकि कॉलोनियल टाइम से, कॉलोनियल टाइम में क्या हुआ इंडियन इकोनॉमी में, और उसके बाद, तो ये पूरा इंडियन इकोनॉमी का ओवरव्यू और इश्यूज पता चल जाएंगे यहाँ से, ठीक है।
बाकी यहाँ से और जो है, यहाँ से एनसीईआरटी से आपको मिलेगा फ्रेमवर्क, और यहाँ से आपको मिल जाएंगी एडिशनल चीजें, ठीक है। अगला टॉपिक जो है इंक्लूसिव ग्रोथ। देखो मैं जानता हूँ टॉपिक सीधा देने से अच्छा पहले एक बार मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको पता रहे कि मुझे क्या चीज पढ़नी है, किस पे फोकस करना है, किस पे नहीं। तो इंक्लूसिव ग्रोथ, यहाँ देखो इंक्लूजन, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा इशू है कि ग्रोथ होती है तो ग्रोथ को इंक्लूसिव मतलब ग्रोथ के बेनिफिट सबको कैसे जाए, राइट, कि तो ये कैसे होगा, और इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट, कि इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने में क्या इश्यूज हैं, ठीक है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में आइडिया होना चाहिए आपको, गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए इंक्लूसिव ग्रोथ के, और इंक्लूसिव ग्रोथ कितना लेवल तक हम अचीव कर पाए, अभी क्या स्टेटस है, मतलब कितना परसेंट इंक्लूसिव ग्रोथ है, और क्या इश्यूज जो है उससे आते हैं, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट बजटिंग, तो ये तो आप सब समझते होंगे, बजट वगैरह। इसके अलावा अब ये पूरा जो सेक्शन है आपका, ये आपका हो जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। ये पूरा सेक्शन आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से आ जाता है, ठीक है। सो इंडियन इकोनॉमी में आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, तो ये पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर से, ठीक है। तो इसको भी हम स्पेसिफिक करके जब आगे एग्रीकल्चर वाले पार्ट में जाएंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे। इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, आपको पता है 1991 में लिबरलाइजेशन किया था इकोनॉमी को, लिबरलाइज मतलब ओपन अप कर दिया था, राइट। तो लिबरलाइज करने पे क्या इफेक्ट्स हुए वो आपको बता रहे। दूसरा, इंडस्ट्री को लेके इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया की कैसे इवॉल्व हुई, राइट, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे, ठीक है। सो यहाँ पर इंडस्ट्री में आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे पोर्ट्स, रोड, एयरपोर्ट, रेलवेज एटसेट्रा, ठीक है। और लास्टली आपका आ जाता है इन्वेस्टमेंट मॉडल, जिसमें आपके अलग अलग आ जाते हैं, पीपीपी आ जाता है, मेनली पीपीपी आता है, उसके अलावा अब तो नए नए आ गए, रीट्स, इनवेट्स आ गए, ठीक है। और भी कोई भी नया इन्वेस्टमेंट मॉडल आता है जो जिससे जो है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करती है, राइट। सो अगेन ये रिटेल इन्वेस्टमेंट मॉडल नहीं, ये लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट मॉडल है जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये गवर्नमेंट जो है यूज करती है उसके लिए, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ, बहुत ही ब्रीफ ओवरव्यू दिया था, हम अगेन बार बार जैसे जैसे कवर करते जाएंगे इसको और डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। अब टारगेट्स, तो होपफुली आपने यहां तक कर लिया था, और आपको इनको पढ़कर क्या देखना है, कॉन्सेप्ट्स, कीवर्ड्स, एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूं, एग्जांपल्स, डेटा, ठीक है, डेटा, ठीक है, डेटा, कॉन्सेप्ट, कीवर्ड्स, एग्जांपल, डेटा, और लास्ट ही चीज है थीम्स, ओवरऑल थीम क्या है, थीम को अंडरस्टैंड करना है चीजों को, ठीक है। तो ये पांच चीजें इनको पढ़ते वक्त हमेशा नोटिस करनी। तो यहां तक तो आपने कर चुके थे, ठीक है। आज का आपका टारगेट है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई, अब अगर मैं कहूं कि इसको आपको रिलेट करना है प्रीलिम्स के सिलेबस से, तो यू रिलेट इट टू सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। तो फूड सिक्योरिटी यहाँ पे आता है, फूड सिक्योरिटी यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आएगा। पॉवर्टी से भी फाइट करने में अगर फूड प्रोवाइड करते हैं तो फूड का डिप्राइवेशन भी एक पार्ट ऑफ, एक तरीके से पॉवर्टी क्रिएट करता है। तो आप देख रहे हो फूड सिक्योरिटी हर जगह आ रहा है, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी ये हो गया। इनफैक्ट फूड सिक्योरिटी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी रिलेट करता है, ठीक है। तो अगेन तो ये भी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको अच्छे से करना है, ठीक है। अब इसके अलावा तो ये एक चैप्टर नहीं, क्लास 10th में आ जाओ, डेवलपमेंट रिलेट करना, जो भी पढ़ो प्लीज रिलेट करना, और यही सारी की कॉन्सेप्ट, कीवर्ड, एग्जांपल, डेटा, यहाँ से डेटा जरूर उठाना, ठीक है, डेटा बिल्कुल उठाना, और एग्जांपल्स भी उठाना, ठीक है, डेटा एग्जांपल्स, और कुछ थीम्स भी होंगी वो भी समझना, जैसे डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रखी होगी, तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है वो समझना है, राइट। फिर अगला है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो अगेन इसको मैं रिलेट करूं कहाँ, आपका इंडियन इकोनॉमी के बारे में, ये रहा यहाँ पे आता है, ठीक है। सो इंडियन इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करना कि एग्रीकल्चर सेक्टर का यहाँ भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पिक आउट द डेटा कि डिफरेंट सेक्टर्स में क्या रहा है ट्रेंड रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, उनका जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, और ओवर अ टाइम क्या उनका जो है मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये सब डेटा और ट्रेंड्स, डेटा एंड ट्रेंड्स, यहाँ एक और चीज ऐड कर लो, तो यहाँ एक और चीज ऐड कर लो, डेटा एंड ट्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आए। तो ये चैप्टर है, और एक जो आपके पास लास्ट चैप्टर, देखो ये चैप्टर दिस इज लेस इंपॉर्टेंट, तो आई वुड से ट्राई करना आप जो है फूड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, एंड ये कवर करना, कोशिश कवर करने की, ओके, अच्छे से करना है इसको, ओके, दिस इज योर फाउंडेशन। यहां से आपको आगे जो भी पढ़ोगे
ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। आगे जो भी आप ये यहाँ पे पढ़ोगे ना, इसके लिए फ्रेमवर्क और फाउंडेशन, ये चीजें फॉर्म करनी, ठीक है। यहाँ से आपको चीजों का फ्रेमवर्क मिलेगा, ठीक है, कि आपको सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कैसे पढ़ना है। कि एग्रीकल्चर सेक्टर है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले उसका स्टेटस जानेंगे, ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन जानेंगे, ठीक है, फिर उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या कैसे जो है वो सेक्टर ग्रो किया है, फिर उस सेक्टर के क्या इश्यूज हैं, फिर उस सेक्टर में क्या जो है गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए, उसके बाद उस सेक्टर में और क्या मेजर्स लेने हैं, इस तरीके से हम पूरा देखेंगे, ठीक है। सो आपके लिए तीन चीजें हैं, फूड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। दूसरा टारगेट आपका करंट अफेयर्स को लेके है, ओके। सो अगेन इट इज मोर और लेस द सेम। डीएनए देखिए हिंदू का, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़िए, जुलाई का एनवायरमेंट। नाउ कई लोग पूछे थे कि जुलाई जुलाई का क्या बता रहा था मैं, तो बेसिकली मैं यही बता रहा था कि पहले हम जो है, आई वॉज टेलिंग यू कि पहले हम मंथ ऑफ मई, जून और जुलाई, मई जून जुलाई का जो है करंट अफेयर्स, हम जो है पहले उसके सारा पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। जैसे अभी हमने मई जून जुलाई का पॉलिटी कर लिया, इकोनॉमी कर लिया, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक कर लिया, और ऐसे फिर से जैसे एनवायरमेंट साइंस एंड टेक हो जाएगा, फिर हम जो है अगले उस पर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके पहले मई जून जुलाई का कवर कर लेंगे, उसके बाद है हम अगस्त सितंबर अक्टूबर का कवर करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम कवर करें, ठीक है। और अटेम्प्ट दी एमसीक्यूज, राइट, जो हमारी वाईटी कम्युनिटी में आपको मिलते रहते हैं, टाइम टू टाइम हम डालते रहते हैं, प्लीज उसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो ये तो आपका सेकंड टारगेट हो गया। थर्ड, ये बेसिक रिमाइंडर्स, प्लीज आपको सिलेबस तो मैंने दिखाई दिया है, सिलेबस से रिलेट करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लीज खुद से देखिए, देखिए इवेंचुअली हम डिस्कस करेंगे, बट अभी आप प्लीज खुद से भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। कोई बात नहीं, आप जस्ट देख के रीड करो, समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आएगा तो भी कोई इशू नहीं, बट डू ट्राई इट, ओके। लास्ट जो है आपका वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके है, डू गिव एटलीस्ट 1 आवर इसको, एटलीस्ट 1 आवर दीजिए इसको, ठीक है, 1 घंटा जरूर दीजिए इसको। 1 घंटा देना मतलब एटलीस्ट बोल रहा हूँ, कम से कम, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा डू स्टडी फॉर 8 आवर्स, ट्राई करिए 8 आवर्स आप मिनिमम तो करें, ठीक है। बैकलॉग होता है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अगर ऐसा हो रहा है कि बहुत समय से बर्नआउट टाइप फील हो रहा है कि आप पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, समझ नहीं आ रहा, देन डू टेक अ ब्रेक, ओके। ऐसा भी नहीं कि ब्रेक लेना गलत है, बट यस एक्सेसिव नहीं होना चाहिए कि हर हर 15 मिनट बाद ब्रेक ले लो, ठीक है, या हर दूसरे तीसरे दिन ब्रेक ले लो, ठीक है, इस टाइप से एक एक दिन का ब्रेक ले लो। और जो भी आपका प्रोग्रेस है, प्लीज डू मेंशन इट इन दी कमेंट्स, ठीक है, प्लीज इसको कमेंट्स में जरूर बताइए हमें, ठीक है। और कोई भी डाउट या क्वेरी कमेंट्स में पूछिए या मेल करिए हमें studyforupsc@theprep.in, या डाउट फॉर्म जो है डिस्क्रिप्शन में उसको भरिए, और ये पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन टुमारो। एक और चीज है, थोड़ा सा देखिए डाउट में शायद से थोड़ा सा डिले हो सकता है कभी कभी आंसर करने में, बट डोंट वरी, इट डज नॉट मीन कि हम आपके डाउट्स नहीं देखते, राइट। वी ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व ऑल द डाउट्स, ठीक है। So guys, thank you very much and see you again next time.